नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ राजस्थान आयुष काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है उसके बारे में। यहाँ पे आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे उनका यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। सारी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट है वो आ चुका है। जिनका अलॉटमेंट आ गया है उनको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आयुष भवन जाना है। यदि आपका नहीं आया तब भी जाना है, या फिर नहीं सेकंड में यदि आपका आया है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो मॉपअप राउंड होगा उसमें यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस आपकी यहाँ पे होने वाली है। और जिनको यहाँ पे सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, तो आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड होगा या फिर नहीं। सारे क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे आपको आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से अलग तो यहाँ पे आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है यदि पसंद आए तो, यदि नहीं तो आपको यहाँ पे कमेंट्स कर देना है जो भी एरर आपको आ रहा है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो टेंटेटिव यहाँ पे जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग पे जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के और वहाँ से आपका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके जिनकी रैंक यहाँ पे 1 से लेके 1000 है उनको यहाँ पे 9 तारीख को आयुष भवन जाना है। जिनका अलॉटमेंट में लिस्ट नाम नाम में लिस्ट में नाम आया है, जिनकी यहाँ पे 1000 से ऊपर मेरिट है उनको यहाँ पे 10 तारीख को जाना है। बाकी दोस्तों बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 तारीख को यहाँ जिनकी मेरिट 1000 से ऊपर है उनको मेल आया है कि आपको यहाँ पे 9 तारीख को जाना है, तो आपको यहाँ पे 9 तारीख को जाना ही है। आपको यहाँ पे मेल चेक करते रहना है। मेल में आपका यहाँ पे जो भी डेट आ जाए यहाँ पे जो आयुष भवन जाने के लिए उस डेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स ले कौन कौन से लेके जाना है यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, चेक कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है। नीट 2024 स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर आप ऑनलाइन लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग परफॉर्मा 6 आपको यहाँ पे बनवा लेना है 50 रुपये के स्टाम्प पे। यहाँ पे लो चैम्बर पे जाके आप आसानी से यहाँ पे बनवा सकते हैं। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो। बाकी यहाँ पे जो आपका माइग्रेशन है, आपकी TC है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको कॉलेज में लगने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे आयुष भवन में नहीं लगने वाले हैं। आयुष भवन में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बाकी TC, माइग्रेशन और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपका यहाँ पे कॉलेज में लगने वाला है, जो कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बात कर ली है जिनका अलॉटमेंट में सेकंड राउंड में अलॉटमेंट में लिस्ट नाम में लिस्ट आया है। उसके बाद जिनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में भी नाम नहीं आया है, जिनका सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आया, उनको यहाँ पे क्या करना है, वो मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। जो यहाँ पे मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो मॉपअप राउंड के लिए जिनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं है, वो मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो भी मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जिनका फर्स्ट राउंड में यहाँ पे अलॉटमेंट आया था। फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया, सेकेंड राउंड में आपका अलॉटमेंट आया है, तो उनको यहाँ पे क्या करना है, वो सीट अपग्रेड करा सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप सीट अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नोटिफिकेशंस में नहीं है। नोटिफिकेशंस में आपका यहाँ पे ऐसा है कि जो सेकेंड राउंड है वो आपका यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट है। यदि आपकी यहाँ पे वैकेंट सीट्स रहती है तो आप यहाँ पे मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी जो आपकी सिक्योरिटी फीस है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, थर्ड mop-up round stray vacancy round. Third mop-up round and stray vacancy round will be conducted as per directions of Ministry of Ayush and Ayush Government of India, न्यू दिल्ली। दोस्तों यहाँ पे जो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे मॉपअप राउंड होने वाला है, यदि वैकेंट सीट्स बचती है तो। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पे नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले
Furthermore, candidates who were allotted in previous rounds by this counseling board will have to vacate their seats and will have to proceed with admission in an all India quoted seat allotted by AACCC in any round. In if the case may be failure to do, will render them eligible for the entire counseling session. यदि आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड करते हैं सीट्स, तो यहाँ पे आप थर्ड राउंड में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड आपका यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट होने वाला है। दोस्तों उसमें और भी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे आपका ऊपर लिखा हुआ है, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 7 में सरेंडर ऑफ सीट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी आपकी यहाँ पे रिफंड होगी या फिर नहीं। यदि आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड होता है या फिर सेकेंड राउंड में सीट मिलती है और आप सीट यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी विल बी forfeited if a candidate who has been allotted a seat in the second round or subsequent rounds and does not join the respected institution or surrender the seat due to any unforeseen reason. Counseling fees will be forfeited if the candidate gets any wrong information. यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड के बाद जो भी राउंड होते हैं उनमें यदि आपका यहाँ पे अलॉटेड हो जाता है, आप यहाँ पे जो कॉलेज है वो नहीं लेते हैं किसी भी रीजन से, तो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पे जब्त हो जाएगी, यहाँ पे आपको रिफ़ंड नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो क्लियर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं आप यहाँ पे कॉलेज में कांटेक्ट करिए। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड में सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है, आप यहाँ पे उसको मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आयुष भवन नहीं, आपको यहाँ पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है। ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अपग्रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि सीट वैकेंट होती है तो यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है if a candidate does not report last chance was fresh choice filling for such candidate seat will be allotted। यहाँ पे तो ये सेकेंड राउंड का लिखा हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट गेट एडमिशन इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग फीस विल बी रिफंडेड। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे किसी भी राउंड में यहाँ पे यदि आपका नाम नहीं आता है तो आपको जो पूरा अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा, फुल अमाउंट आपका रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी यदि आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड में नेम आ गया है, अलॉटमेंट में नाम है, उसके बाद भी यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो यहाँ पे फ़ीस है, सिक्योरिटी अमाउंट है, वो यहाँ पे फोरफिटेड हो जाएगी, आपकी यहाँ पे जब्त हो जाएगी। उसके बाद आप आने वाला जो राउंड है मॉपअप राउंड, उसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसमें भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आपको बता देता हूँ यहाँ पे आयुष भवन किन किन लोगों को जाना है। दोस्तों यहाँ पे जो सीट सरेंडर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आयुष भवन उनको जाना है। जो यहाँ पे जिनका सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उनको भी यहाँ पे आयुष भवन जाना है, क्योंकि जो न्यू फीस रिसिप्ट है और न्यू अलॉटमेंट है वो लेना है आपको यहाँ पे आयुष भवन से। जिनको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनको यहाँ पे आयुष भवन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं 7 डेज़ के अंदर। तो आयुष भवन में किन किन लोगों को जाना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी और कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट होगा? मॉपअप राउंड जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंट सीट्स का पहले नोटिफिकेशन आएगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पे बची हुई है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मॉपअप राउंड है थर्ड राउंड या फिर मॉपअप राउंड जिसको बोल सकते हैं, वो आपका स्टार्ट होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। बाकी और भी कुछ आपकी क्वेरीज है और भी कुछ आपको यहाँ पे पूछना है तो कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप के थ्रू आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है उसके थ्रू आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया है। जिनको सीट अलॉट हुई है उनको डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आयुष भवन जाना है। ईमेल आएगा आपको यहाँ पे आयुष भवन कब आना है, ईमेल चेक करते रहना है यहाँ पे। नहीं तो आप जिनकी रैंक 1 से लेके 1000 के बीच में उनको 9 तारीख को जाना है। जिनकी रैंक 1000 से ऊपर है, जिनकी मेरिट 1000 से ऊपर है, उनको यहाँ पे 10 तारीख को जाना है। बाकी बहुत सारे बच्चों को जिनको 10 तारीख को जाना था, जिनकी मेरिट 1000 से ऊपर है, उनको यहाँ पे 9 तारीख का नोटिफिकेशन आया है। तो आपको 9 तारीख को यहाँ पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो लेके आपको यहाँ पे जाना है। बाकी मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है? मॉपअप राउंड के लिए यदि आप थर्ड राउंड में आपकी सीट सरेंडर करते हैं, सीट या फिर अपग्रेड करते हैं, तो
तो आप सेकेंड मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। मॉपअप राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? नहीं। यदि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो यहाँ पे मॉपअप राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी फ़ीस है वो यहाँ पे आपकी फोरफिटेड हो जाएगी यदि आप सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में यदि आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप किसी रीजन से यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पे आपकी जब्त हो जाएगी। मॉपअप राउंड में है वो आपको यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी मनी यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे मैंने बता दी है। आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है तो अलॉटेड जो आयुष भवन आपको यहाँ पे पहुँच जाना है, इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एडमिशन ले लेना है, उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देना है। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कुछ सीट वैकेंट का या फिर थर्ड राउंड या फिर मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।